मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने सरकारी मैथ क्लासेस में। सरकारी मैथ क्लासेस में आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि जो छात्र पुलिस, एसएससी जीडी और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यानी कि हम आपको सरकारी मैथ क्लासेस में जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट की बिल्कुल डिटेल में हम आपको पूरी क्लासेस आपको देंगे। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि 2018 से 2018 से मैं गाजियाबाद में व्योम एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, और एक हमारी और ब्रांच है यानी कि ग्रेटर नोएडा में। तो अभी तक ये था कि यूट्यूब पर मैं पहले क्लासेस तो देता था, लेकिन काफ़ी दिनों से हम आपको क्लासेस नहीं दे पा रहे थे। इसका रीज़न ये था कि गाजियाबाद में एक ब्रांच थी, एक नोएडा में ब्रांच थी। दोनों ब्रांच में कवर करते करते हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से हम आपको यूट्यूब पे क्लासेस दे सकें। तो अब इस समय क्या है कि जो गाजियाबाद ब्रांच में है उसके लिए एक नए टीचर को हायर कर दिया गया है, और ग्रेटर नोएडा वाले ब्रांच में मैं प्रॉपर रहूँगा। तो आज से जो हम क्लासेस है, यानी कि अब हमारे पास थोड़ा सा समय मिल गया है। अब समय के साथ साथ मिलने के बाद इसलिए हम आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस दे रहे हैं। यानी कि जो छात्र हमारे साथ गाजियाबाद के सेंटर पर जुड़े थे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, जो मुझसे मैथ पढ़ते थे, रीजनिंग पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से हम आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो छात्र नए हैं वो भी एक बार क्लासेस को देखें और समझें। और एक दिन में क्लासेस आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 1 वीक तक क्लासेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा। तो आप ये एक बार ये देखिए कि मैथ की जो हमारा स्ट्रेटजी है, यानी मैथ जो हम पढ़ाते हैं वो किस तरीके से, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम आपको पढ़ाते हैं, और रीजनिंग हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, और हिंदी कैसे पढ़ाते हैं। इन सब सभी की एक एक क्लासेस, दो दो क्लासेस, तीन तीन क्लासेस आप एक बार देखिए। देखने के बाद आप इसको समझिए कि हाँ, जिस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी पुराने छात्र हैं वो लगातार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो 2018 से लेकर अब तक, यानी कि लगभग 6 ईयर में जो भी स्टूडेंट तैयारी करे, जिनकी सफलता किसी रीजन वश नहीं हो पाई है, तो वो क्या नाम है, मैथ को अपने फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो किसी भी शहर में रह रहे हो। तो आप सभी लोग जो छात्र नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर कर लें। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी मैथ की क्लासेस रहेगी वो किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मैथ के सिलेबस के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको कंप्लीट कराएंगे। तो ये तो छोटा एक इंट्रो का वीडियो है। इंट्रो के वीडियो में हम आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, यानी इंट्रो के वीडियो में सिर्फ हम आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएंगे, यानी किस तरीके से हम आपको इसको कंप्लीट कराएंगे। तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यानी कि मैथ में किस तरीके से बच्चों को एक पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि मैथ को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो आप सभी लोग देखो, सबसे ज्यादा क्या है बच्चों के अंदर एक चीज के लिए होता है कि जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या नाम है, कहीं से भी कोई ना कोई चैप्टर, कहीं इस यूट्यूब से, कहीं उस यूट्यूब से, कहीं इस कोचिंग संस्थान से, कहीं उस कोचिंग संस्थान से, या किसी इस बुक से, किसी उस बुक से वो फॉलो करते हैं। तो वो बार बार अलग अलग बुक को, अलग अलग टीचर को प्रेफर न करके किसी एक टीचर पर विश्वास करिए, और किसी एक बुक पर विश्वास करके आप उसके अनुसार आप अपने मैथ को कंप्लीट करिए। तो देखो, मैथ को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मैथ में आपको पता है कि बेटा दो चीजें होती है मैथ में। एक होता है कैलकुलेशन होता है, मैथ में एक होता है कैलकुलेशन होता है, एक होता है इक्वेशन होता है। तो एक होता है इक्वेशन, एक होता है कैलकुलेशन होता है, एक होता है इक्वेशन। कैलकुलेशन आपको पता है कि हर वो चैप्टर में उसका अलग, हर कैलकुलेशन वो होता है कि कोई भी चैप्टर होगा, यानी कि इक्वेशन वो होता है जो हर चैप्टर का अपना अपना अलग होता है, लेकिन कैलकुलेशन आपको पता है कि हर चैप्टर में सेम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने कैलकुलेशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। और इक्वेशन आपको पता है हर वो चैप्टर का अपना अपना
अलग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज का एक अपना अलग रोल है, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम एक अपना अलग रोल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन पढ़ने से पहले, इक्वेशन सीखने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए, कैलकुलेशन सीखना चाहिए। कैलकुलेशन इसलिए सीखना चाहिए कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि कैलकुलेशन बेटा क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं यही बता देता हूं, कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या क्या चीजें होती है, एक बार हम आपको बता देते हैं कि बेसिक चीजों में क्या क्या आपको सीखना है। बेसिक चीजें में आपका ये है कि सबसे पहले आपको एकदम जीरो से, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक टेबल याद होना चाहिए। 10 से लेकर 100 तक आपको कैलकुलेशन के माध्यम से टेबल निकालना आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, इसके बाद बेटा आपको आना चाहिए 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और 30 से लेकर 100 तक आपको कैलकुलेशन के माध्यम से स्क्वायर निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्या आना चाहिए, उसके बाद आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। तो ये तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद क्या आपको आना चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए, एक मिनट, उसके बाद आपको आना चाहिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, फ्रैक्शन में हम आपको बता देते हैं कि फ्रैक्शन बेटा आपको आना चाहिए कि सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना। दूसरा आपको आना चाहिए डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करना, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद बेटा होना चाहिए आपको असेंडिंग वाले फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फ्रैक्शन का आरोही क्रम और अवरोही क्रम होना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का क्या, फ्रैक्शन का एक बार वाला क्वेश्चन आता है, तो वो बार वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप, अगर हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, या तो आपसे ये पूछ लेता है फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, या तो आपसे ये पूछ लेता है फ्रैक्शन का छोटा बड़ा के पहचान करने, यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की बात करता है, या आपसे पूछ लेता है कि फ्रैक्शन के बार वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बेटा आपको क्या आना चाहिए बेसिक में, उसके बाद आपको आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लाशा और माशा, और उसके बाद आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस यानी कि सरलीकरण। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आपको ये बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। जब तक अगर आपका ये बेसिक नहीं कंप्लीट है तब तक आपके मैथ में कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या रहेगी। तो इसलिए देखो, आपको पता है कि कैलकुलेशन में स्क्वायर निकालना, हर कोई भी चैप्टर अगर आप करने लगोगे तो इक्वेशन बनाने के बाद आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। आपको पता है कि उसका फ्रैक्शन भी करना पड़ता है, उसका एलसीएम स्टेप लेना पड़ता है, उसका बोर्ड मास का रूल भी लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये पता है कि बेसिक चीजें तो आपका हर चैप्टर में करना ही करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एक अपने बेसिक को कंप्लीट करना चाहिए। तो आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, यानी आज की जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक से, बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, यानी कि बिल्कुल मैं आपको 1 से लेकर 100 से सिखा रहा हूं, यानी कि जैसे नर्सरी वाले बच्चों को सिखाया जाता है कि बिल्कुल जीरो से आपको पूरा अपर तक, तो हम आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके आपको सारी चीजें साथ साथ लिखते चलना है। अब उसके बाद बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, फिर हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको किस तरीके से कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले हम आपका जो पहला चैप्टर होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा, यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम को हम आपको बताएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को हम दोबारा इसलिए बताएंगे, इसके पहले वाली चीजें जो मैंने आपको बताया उसमें क्या रहेगा, उसमें आपका बिल्कुल बेसिक चीजें रहेगी, यानी कि कैलकुलेशन वाली चीजें रहेगी कि एलसीएम एचसीएफ को कितने टाइप से लगा सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका एग्जामिनर है वो कितने टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो हम आपको इसमें बताएंगे।
और कौन सा, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जो एलसीएम और एचसीएफ या नंबर सिस्टम या परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या किसी भी चैप्टर की बात करते हैं, किस एग्जाम में कौन सा टाइप सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो सारी चीजें हम आपको बहुत अच्छे से बताते चलेंगे और उसका स्टार पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, बस आपको एक बार ट्रस्ट बना के रखना है। क्यों? क्योंकि 2018 से लेकर 2024 तक लगभग 6 साल मैंने पढ़ाया है। ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप सभी लोग को एक बार मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूं, बस आप एक बार हमारे मेथड को समझिए और पूरी क्लास लेकर देखिए, उसके बाद आप अपना डिसाइड करिएगा कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बात बेटा आपका क्या आएगा, एलसीएम एचसीएफ की बात आपका आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी जिसकी बात करते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। इसी में टाइम एंड वर्क के साथ साथ हम आपको पाइप एंड सिस्टर्न का भी पढ़ाएंगे, यानी कि नल और टंकी, जो आपने देखा होगा पाइप एंड सिस्टर्न का नल और टंकी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जो हमारा रहेगा वो परसेंटेज रहेगा। आप सभी लोग एक बार इन सिलेबस को आप लिख लीजिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको रेगुलर क्लास देंगे, यानी कि आपको पूरा एक चीज का और मैं आपको बता देता हूं, हर चैप्टर से लगभग हम आपको 100+ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। हर चैप्टर से लगभग आपको 100+ क्वेश्चन को कराएंगे। इसमें आपको 1 से 100+ क्वेश्चन का एक रीजन ये है कि अगर आप हमारी क्लास को फॉलो करते हो तो आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको कोई अलग से बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको कवर कराएंगे। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका हम आपको पीडीएफ भी आपको साथ साथ प्रोवाइड कराते चलूंगा, यानी कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, बाकी हम आपको टेलीग्राम चैनल का नाम भी बता देंगे अंत में, ठीक है ना। परसेंटेज, इसके बाद हम परसेंटेज के बाद हम पढ़ाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, यानी कि लाभ हानि और बट्टा जिसको बोलते हैं, जिसको आप डिस्काउंट बोलते हैं यानी छूट बोलते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद हम आपको बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साथ साथ आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं बेटा कि इसके बाद जो आपके चैप्टर रहेगा वो आपका एवरेज रहेगा, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे पार्टनरशिप, यानी कि जो साझेदारी वाले क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या नाम है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण वाले जो चैप्टर आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको कराएंगे। उसके बाद आपको आ जाता है बेटा मेंसुरेशन, यानी कि जो आपका मेंसुरेशन का 2D पार्ट और 3D पार्ट जो होता है उसको हम आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे यानी कि पाई चार्ट। इसके बाद हम आपको बताएंगे बार ग्राफ। उसके बाद हम आपको बताएंगे लाइन ग्राफ। और उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारा ज्योमेट्रिक पार्ट है वो रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद हमारा रहेगा क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद मिसलेनियस का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी और लास्ट में है जो हमारा पार्ट रहेगा वो अलजेब्रा का रहेगा, ठीक है। तो इसके कंप्लीट क्लासेस हम आपको देंगे लगभग 100+ क्वेश्चन के साथ, 100+ क्वेश्चन के साथ हम आपको कराएंगे। बस आप एक बार इन सभी चीजों को डिटेल में नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। नोट्स बनाने के बाद आपको ये चीजें का अनुभव हो जाएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से आपके पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, वो खुद ही आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। बस आपको क्या करना है, इसके सभी आपको चैप्टर को मेंशन कर लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं टोटल कितने चैप्टर हो गए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21,
ठीक है। लगभग ये आपके 21 चैप्टर हैं। 21 चैप्टर में एक दो चीजें थोड़ा बहुत और भी छूटी गई हो, छूट गई होगी, उसको भी हम आपको कवर करा देंगे। लगभग आप इतना मान के चलते हैं 21 चैप्टर में से ऐसे होते हैं जो 15 चैप्टर होते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही करना है, जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसका आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी विभाग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जैसे अगर मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा देता हूं, तो नंबर सिस्टम के जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनके क्वेश्चन को आपको लगाना है, और जो उनसे रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस है वो आपको लगातार करना है। ये चीजों को अगर आप ध्यान रख के करते हैं तो आपके मैथ में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक दिन आपको इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम रीजनिंग पढ़ाने से पहले रीजनिंग के हम आपको पढ़ाएंगे, तो रीजनिंग के भी सारे चैप्टर को लिख देंगे, रीजनिंग के भी कि रीजनिंग को हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि पहला चैप्टर कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा। इसी तरह हम आपको जो हिंदी की क्लास होगी, तो हिंदी की क्लास का भी हम आपको पूरा सिलेबस दे देंगे। तो आप सभी लोग एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे कि जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, यानी कि जो पुलिस, जीडी और आपके क्या नाम है आरपीएफ की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो ये हमारा बिल्कुल नया सेशन रहेगा, बिल्कुल न्यू बैच रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर आपको वीडियो देखते चलना है, और साथ साथ आपको नोट्स बनाते रहना। तो एक चीज का विशेष ध्यान देना, सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आप सभी लोग तैयार हैं। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम क्लास के लिए तैयार हैं, आप क्लास को कंटिन्यू करें। तो आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार है, तो कमेंट करके बताइए, और आप अपना समय बताइए कि किस समय से क्लासेस आपके लिए सही रहेगी, तो हम आपके अकॉर्डिंग आपको क्लास दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यानी नेक्स्ट क्लास में जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी बेसिक की क्लास रहेगी, मैथ में। बेसिक में किस तरीके से आपको सीखना है वो सारी चीजें हम आपको बिल्कुल बताते हैं कि यानी बेसिक के लगभग हम आपको 2 वीडियो लेकर आएंगे। 2 वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन की सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। बस आप सभी लोग लगातार क्लास को ज्वाइन करें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।